वन पीस चैप्टर 1086 आ गया है। हाँ, चैप्टर से पहले जिसे इसको नहीं पता उसको बता देता हूँ, वन पीस मांगा 1 महीने के लिए ब्रेक पर जा रही है। हाँ, इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर ऑफिशियली 18 जुलाई को आएगा। ऑब्वियसली स्पॉयलर्स वगैरह जल्दी आ जाएंगे एंड नेक्स्ट वीक वन पीस एनिमे भी ब्रेक पर रहेगा। सो अब सीधे चैप्टर पर चलते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है द 5 एल्डर प्लैनेट्स, कॉज इसमें हमें उनके नेम्स के बारे में बताया है एंड इस चैप्टर का कलर स्प्रेड है। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है कि किंग कोबरा की डेथ के बारे में अभी किसी को भी नहीं बताया गया है एंड रेवरी भी फाइनली खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम लोग को विवी एंड वापोल दिखाए जाते हैं, वो एगिस किंगडम के शिप में छुपे हुए होते हैं। हमें यहाँ पर वापोल एंड मॉर्गन्स ट्रांसपोंडर स्नेल पर बात करते हुए दिखाए जाते हैं। वापोल मॉर्गन्स को अपनी लोकेशन बताता है, कॉज आई थिंक मॉर्गन्स ही है जो कि अभी इन लोगों को बचा सकता है एंड हाँ ऑब्वियसली बचा भी लेता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड ऑफ कोर्स मॉर्गन्स को न्यूज भी चाहिए, कॉज ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है। सो ये सारी बातें वीवी भी सुन लेती है एंड वो वापोल से पूछते है कि ऐसा क्या ही देख लिया है तुमने वहां पर। बट वापोल वीवी को कुछ भी नहीं बताता एंड वो बोलता है कि लीव मी अलोन एंड अपने शिप पर वापस जाओ। बट वीवी बोलती है कि नहीं, ये CP0, इवन अगर मैं अपने शिप पर वापस चली जाऊंगी वो लोग फिर भी मेरे को फोर्स करके कैप्चर कर लेंगे। फिर वीवी वापस से ट्रांसपोर्टर स्नेल मांगती है ताकि वो अपने डैड मतलब कोबरा से कांटेक्ट कर सके, कॉज वो परेशान हो रहा होगा। बट वापोल उसको स्नेल देने से मना कर देता है। फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और अब हम लोग CP0 एंड बाकी के एजेंट्स को देखते हैं, वो वीवी एंड साबो को ढूंढ रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं, बॉनी एंड साबो। बॉनी ताजनी किंगडम के शिप में छुपी होती है एंड साबो लुलुशिया किंगडम के शिप में। साबो सोचता है कि बस वो लुलुशिया किंगडम पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट पैनल में बताया जाता है कि किंग कोबरा की मर्डर की न्यूज एंड वीवी के गायब होने की न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी होती है। इसके बाद फिर से हम लोग वापस मैरिजो में आते हैं। यहाँ पर गोरो से साबो एंड एगेड आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो एगेड आइलैंड के बारे में बोलते हैं कि उसका भी इश्यू उन लोगों को सॉल्व करना है, बट अभी ये वाला मैटर मतलब साबो एंड कोबरा वाला मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एगेड आइलैंड को ये लोग बाद में देखेंगे। बट तभी इन लोगों के पास ईमू सामा का कॉल आ जाता है। ईमू गोरो से बोलती है कि उसको मदर फ्लेम वेपन टेस्ट करना है जो कि वेगापंक ने बनाया था। हाँ, ये वाला वेपन जिसने लुलुशिया किंगडम को पूरा गायब कर दिया था। सो गोरो से भी बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों को उस वेपन को टेस्ट करना है कि वो कैसा है। तभी गांधी गोरो से बोलता है कि चलो इसको सी पर या फिर कहीं फॉरेस्ट में टेस्ट करते हैं। बट ईमू बोलती है कि नहीं ब्रो, लुलुशिया किंगडम पे करो। फिर मुझे वाला गोरो से बोलता है कि बट वहां पर तो बहुत सारे लोग होंगे। तभी ईमू बोलती है कि आई डोंट गिव अ फक। भाई ईमू बिल्कुल अलग है। फिर दूसरा गोरो से बोलता है कि ठीक है समझ गए, बट लुलुशिया किंगडम ही क्यों? इसका ईमू रिप्लाई करते है कि कॉज वो पास में है। एक पूरा किंगडम जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो उसको क्यों डिस्ट्रॉय करना है? कॉज वो पास में है। व्हाट द फक मैन, क्या ही कैरेक्टर है ये। बट सीरियसली आई डोंट थिंक वो इसलिए डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल रही है कॉज वो पास में है। देखो आई थिंक इसको ऑलरेडी पता होगा कि साबो अब लुलुशिया किंगडम जाएगा। फिर गोरो से बोलते कि हाँ ठीक है, वैसे भी लुलुशिया किंगडम के लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो इस चीज से बाकी के लिए एक एग्जांपल सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें फाइनली सारे गोरोस के नेम रिवील होते हैं एंड इन सबके नेम प्लैनेट्स पर हैं। सो सबसे पहले मिलिट्री गॉड ऑफ साइंटिफिक डिफेंस सेंट जे गार्सिया सैटर्न, इसका तो नेम पहले ही रिवील हो गया था। नेक्स्ट ये बुल्डो गोरो से मिलिट्री गॉड ऑफ एनवायरमेंट सेंट मार्कस मार्स, ये प्लैनेट मार्स पर नेम्ड है। फिर मूछो वाले गोरो से ये है मिलिट्री गॉड ऑफ लॉ सेंट टॉपमैन वेल्कुरे, आई थिंक ये मरकरी प्लैनेट पर बेस्ड है। फिर गांधी गोरो से ये है मिलिट्री गॉड ऑफ फाइनेंस सेंट ईथन बैरन वी नासुजुरो, वी नासु मतलब वीनस। एंड इसके बाद लास्ट वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सेंट शेपर्ड जो पीटर, ये ऑब्वियसली जुपिटर है। सो ये है 5 एल्डर स्टार्स ऑफ वन पीस। मैन ओरा सेंसे का नेमिंग सेंस बहुत ज्यादा सही है। सो ईमू लुलुशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देने के बाद एक और चीज बोलती है कि मेरे को वीवी भी चाहिए। क्या ही सिंपल है भाई ये। इसके बाद हमें मरीन हेडक्वार्टर्स का दिखाते हैं। यहाँ पर हमें फाइनली क्रोकोडाइल, मोरिया एंड डोफ्लेमिंगो के सेराफिम्स दिखाए जाते हैं। भाई फाइनली हम लोग इस चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे एंड देखो मेरे को मिंगो एंड क्रोकोडाइल के सेराफिम बहुत सही लग रहे हैं। फिर यहाँ पर फाइनली फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और अब हमें वापस से रेवोल्यूशनरी आर्मी का बेस दिखाया जाता है। यहाँ पर साबो बोलता है कि जब वो लुलुशिया किंगडम पर पहुंचा था तब वहां पर सिटीजन्स ने किंग सेकी एंड प्रिंसेस कोबिना को कैप्चर कर लिया था एंड तभी साबो ने न्यूज़पेपर में देखा था कि कोबरा को मारने का पूरा ब्लेम इस पर लग गया है एंड इसी वजह से लोगों ने साबो को एक हीरो की तरह ट्रीट किया। फिर साबो बताता है कि बैटी एंड बाकी के लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे लोग रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो इसलिए वो इन सबको यहाँ पर लेके आया है एंड साबो ड्रैगन से कॉन्टेक्ट इसलिए नहीं कर पाया कॉज उसके पास जैमिंग ट्रांसपोर्टर स्नेल नहीं था। फिर इवान को पूछते कि कॉल के टाइम पर ही लुलुशिया किंगडम डिस्ट्रॉय हुआ था ना? साबो रिप्लाई करता है कि हाँ, शिप पर भी सब लोग पैनिक करने लगे थे कॉज बहुत सारे सिटीजन्स थे जो अपनी फैमिली को छोड़कर आए थे एंड उन लोगों ने अपनी आंखों से अपने किंगडम को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा। डैम मैन, ईमो ने कितने ही लोगों को मार दिया बस एक वेपन टेस्ट करने के लिए। फिर ड्रैगन पूछता है कि ऐसा क्या ही हुआ था वहां पर। सो साबो बताता है कि एक बहुत बड़ी शैडो ने पूरे स्काई को कवर कर लिया था और फिर उसके बाद ही
पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया। ड्रैगन ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। साबो कंटिन्यू करता है एंड बोलता है कि पता नहीं वो क्या ही था, बट कोई पिच ब्लैक चीज बादलों के ऊपर उड़ रही थी। इसके बाद इवांको साबो से बोलती है कि 800 ईयर्स पहले जो फर्स्ट किंग थे उनमें से एक किंग का नाम सेंट इमू था एंड वो नेरोना फैमिली से थे। फिर इवांको साबो को लॉकेट एवरफुट की पावर बताती है, एक एबिलिटी है जिससे तुम किसी को भी इमॉर्टल बना सकते हो एंड आई थिंक अब ये इमू की एग्जिस्टेंस की वजह से ही प्रूव हो चुका है। इवांको कंटिन्यू करती है एंड बोलते हैं कि मे बी ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि इन लोगों का नेम सेम है एंड वो ये भी बोलते हैं कि इमू की जगह कौन ही हो सकता है जो 5 एडलर प्लैनेट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नोवेल्स को कमांड कर सके। फिर इवांको वेगापंक के वेपन के बारे में बात करती है जिसने पूरा लुलुशिया किंगडम डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये चीज सिर्फ वेगापंक ही बना सकता है, बट ड्रैगन उसको इंटरप्ट करता है एंड बोलता है कि वेट ईवा, वेगापंक इंटेंशनली ऐसा मास मर्डर वाला वेपन कभी नहीं बनाएगा। फिर इवांको बोलते हैं कि हाँ देन व्हाट इफ ये कोई एंशिएंट वेपन हो, अगर ईमू सच में एंशिएंट टाइम्स से है तो ये सारा कुछ समझ में आता है। फिर ड्रैगन बोलता है कि एंशिएंट वेपन्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज हमें रॉबिन भी बता चुकी है, बट उन्होंने इसको अभी ही क्यों यूज किया, इतने टाइम से क्यों यूज नहीं किया। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है एंड हमें फिर से मैरिजो का दिखाते हैं। सबसे पहले हमें लोग पैनिक करते हुए दिखाते हैं कॉज वहां पर फूड वगैरह कुछ भी नहीं है एंड दूसरी चीज हमें दिखाते हैं कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन मर चुका है, मतलब म्योसगार्ड मर चुका है। हाँ, म्योसगार्ड को उसने एक्सक्यूट करवा दिया। ये बंदा पहले गॉड वैली का किंग था एंड अब होली नाइट्स का लीडर है एंड इसका नेम है सेंट फिगरलैंड गार्लिंग। फाइनली हमें एक फिगरलैंड दिखाया गया शैंक्स के बाद। हाँ, जिसको नहीं पता, वन पीस फिल्म राइड में बताया था कि शैंक्स फिगरलैंड फैमिली से है एंड भाई ये गॉड वैली का किंग था। मैन, मेरे को फीलिंग आ रही है कि अब हम लोग जल्दी गॉड वैली वाला फ्लैशबैक देखने वाले हैं। एंड हाँ, एक और चीज, क्या व्हाइट बियर्ड गार्लिंग की बात कर रहा था? अब आई डोंट नो, इसका फेस देखकर तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ मे बी व्हाइट बियर्ड को इसी ने स्कार दिया था। एंड भाई मॉसगार्ड के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सेलेस्टियल ड्रैगन था जो अच्छा था, बट अब उसको मार दिया। अब वन पीस मांगा 1 महीने के बाद आएगी एंड देखो मेरे पास थोड़ी थ्योरीज है, वो मैं इस महीने में पोस्ट कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।